वो लोग ही यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा, ये गूगल के ब्लॉग में मेंशन किया गया है। बट बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं एपीआई को। हेलो एवरीवन, आई एम मुबीन जदलाम, वेलकम टू वेब ऑडियंस। आज मैं इस वीडियो में आर्टिकल इंडेक्सिंग प्रॉब्लम जो चल रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आर्टिकल इंडेक्सिंग जो है बहुत मेन है। अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा तो आपका आर्टिकल रैंक नहीं होगा। अगर आपका आर्टिकल रैंक ही नहीं होगा तो आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं आने से तो आपको पता होगा क्या होगा। अगर आपका वेबसाइट मोनेटाइज है तो आपको उस मोनेटाइजेशन से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अगर बिजनेस वेबसाइट है तो आपको बिजनेस लीड्स नहीं आएंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपका आर्टिकल इंडेक्स होना चाहिए। तो आर्टिकल इंडेक्सिंग प्रोसेस आपको समझने के लिए पहले इंडेक्सिंग का मतलब जानना होगा कि इंडेक्सिंग एक्चुअल में होता क्या है। इंडेक्सिंग का मतलब सिंपल ये है कि सेव करना, कि गूगल अपने बॉट स्क्रॉलर के द्वारा वो आर्टिकल को सेव कर रहा है अपने सर्वर्स पर। जब कभी कोई आपका कीवर्ड रिलेटेड आपको यूज़र सर्च करता है तो गूगल अपने सर्च इंजन में आपका आर्टिकल बताता है। जब आप अपना आर्टिकल पब्लिश करते हो तो आपको ये देखना होता है कि आपका आर्टिकल इंडेक्स हुआ है या नहीं। इंडेक्स होगा तभी तो आप यूज़र्स को आपका आर्टिकल शो करेगा। आर्टिकल इंडेक्शन नहीं होने के कुछ कारण है, जैसे कि अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ तो आपको अपना ऑन पेज चेक करना होगा। अगर आप अपने ऑन पेज सही करोगे तो आर्टिकल इंडेक्स करने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि आप अपने ऑन पेज में हेडिंग्स रहेंगे और इंटरनल लिंकिंग्स और एक्सटर्नल लिंकिंग्स रहेंगे। इंटरनल लिंकिंग्स और एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका आर्टिकल इंडेक्स होने में। ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका आर्टिकल में इंटरनल लिंक्स है या नहीं और एक्सटर्नल लिंक्स किसी अच्छी से हाई अथॉरिटी वेबसाइट को आपने लिंक दिया है या नहीं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपको चेक करना है साइट मैप आपकी वेबसाइट में अवेलेबल है या नहीं। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ करिए। योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ करने से उसमें ऑटोमेटिकली साइट मैप्स ऑन रहता है। आप अपने साइट मैप्स ऑन चेक कर लीजिए। अगर आप किसी का कंटेंट चुरा कर लिख रहे हो, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर रहे हो, या तो आपका कंटेंट थिन है, जैसे कि बहुत लो वर्ड्स में आप कंटेंट लिख रहे हो। मिनिमम बहुत सारे लोग तो आजकल 1000, 1500 और बहुत सारे वर्ड्स के आर्टिकल लिख रहे हैं, पर आप 300, 200 या 400 ऐसे वर्ड्स के आर्टिकल लिख रहे हो तो भी आर्टिकल इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। और इसी के साथ अगर आप अपने कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो तो भी आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो सकता। ये भी एक इशू है कि अगर आप कीवर्ड स्टफ करोगे तो आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो सकता। ये थोड़े रीज़न से आप इस पर फोकस करना चाहिए। आपको आर्टिकल अपना इंडेक्स कराने का बहुत सिंपल से प्रोसेस है। मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा आप आर्टिकल अपना कैसे इंडेक्स करेंगे। एक तो है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में सिंपल सा प्रोसेस ये है, जब कभी आप अपना सर्च कंसोल अकाउंट ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर ऊपर इंस्पेक्ट एनी यूआरएल ऊपर दिखाई देगा। वहाँ पर आप अपना पब्लिश्ड आर्टिकल को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करने के बाद आपको यूआरएल थोड़ी देर फेच होता है। फेच होने के बाद दिखाता है कि आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। मतलब जब भी नहीं होगा, कुछ देर लगेगा। अगर आपका वेबसाइट बहुत अच्छा पुराना है या अच्छी अथॉरिटी है तो हो सकता है उसी दिन हो जाए, या तो फिर 24 आवर्स या फॉर नया रहेगा तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लगेंगे। डिपेंड और ऑन पेज, मतलब आप ऑन पेज इंटरनल लिंक्स आपने दिए हैं या नहीं, और आपने कंटेंट भी कैसा लिखा है। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करेंगे, जो कोई प्रॉब्लम्स मैंने बताया पहले वो प्रॉब्लम्स रहेंगे तो मुश्किल है कि आपका आर्टिकल इंडेक्स भी हो सकता है या नहीं हो सकता। सेकंड प्रोसेस जो है री इंडेक्सिंग इंडेक्स्ड आर्टिकल। मतलब आपका इंडेक्स्ड आर्टिकल जो होता है, जब आप पहले पब्लिश कर चुके हो वो जो आर्टिकल इंडेक्स होता है ना, तो जब कभी आप अपने नए आर्टिकल को जल्दी इंडेक्स करवाना चाहते हो तो आपका जो नया आर्टिकल का लिंक जो है ना, आप री इंडेक्स्ड हो जो आर्टिकल हो चुका है ना, उस आर्टिकल में आप अपना लिंक इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद उस आर्टिकल को फिर से आप इंडेक्स करिए सर्च कंसोल पर जाकर। सर्च कंसोल पर जब आप जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आप अपना यूआरएल जब पेस्ट करोगे इंस्पेक्ट एनी यूआरएल के बॉक्स पर, तब आपको एंटर करने के बाद दिखाई देगा कि आर्टिकल इज इंडेक्स्ड, मतलब आर्टिकल ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। फिर भी आप उसको क्लिक कीजिए रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, तो आपका आर्टिकल री इंडेक्स हो जाएगा। मतलब गूगल के बॉट्स आकर जो है आपके आर्टिकल को फिर से क्रॉल करेंगे और इंडेक्स करेंगे। तो जब कभी भी गूगल के बॉट को आपका नया आर्टिकल का लिंक दिखेगा ना, तो वो भी इंडेक्स हो जाएगा। तो आपका नया आर्टिकल जल्दी इंडेक्स होने के चांसेस रहेंगे। इस री इंडेक्स आर्टिकल में आप लिंक इंसर्ट में फ़ायदा ये रहेगा कि गूगल हमेशा अपने अपडेटेड आर्टिकल्स को ही पहले प्रेफर करता है। जैसे आपका आर्टिकल अपडेटेड जो प्रीवियस आर्टिकल है ना, आप वहाँ पर अपना लिंक इंसर्ट कर रहे हो, मतलब
आप अपना आर्टिकल अपडेट करे हो, तो गूगल को ऐसा समझ में आ जाए कि आप आर्टिकल अपडेट करे हो, तो इसलिए गूगल जो है अपडेटेड आर्टिकल को ही पहले प्रेफरेंस देता है और नए जो आर्टिकल होता है ना उसको उतना प्रेफरेंस जल्दी नहीं देता। ये भी एक प्रोसेस है, आप यह करके देख सकते हो, आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। और एक भी ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि अगर आपके पास और दूसरे ब्लॉग्स है अपने ओन, वहाँ पर भी जाकर आप अपना लिंक, उसका लिंक आप लिख जाकर अपने कोई भी ब्लॉग पर इंसर्ट कर सकते हो, वो भी चांस है कि आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। आप एपीआई के द्वारा भी अपना आर्टिकल इंडेक्स करवा सकते हो बहुत से जल्द। बट ये जो है सिर्फ जॉब पोस्टिंग और ब्रॉडकास्ट इवेंट वेबसाइट टाइप के लिए ही प्रेफरेंस गूगल ने कहा गया है। गूगल अपने ऑफिशियल ब्लॉग में ये मेंशन किया है कि जॉब पोस्टिंग और ब्रॉडकास्ट इवेंट जो रिलेटेड वेबसाइट होते हैं वो लोग यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा, ये गूगल के ब्लॉग में मेंशन किया गया है। बट बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं एपीआई को। गूगल एपीआई जो है अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से लिंक होता है। जैसे आप सर्च कंसोल यहाँ होता है तो यहाँ जैसे नॉर्मली आप इंडेक्सिंग करना चाहते हो आपको सर्च कंसोल होता है, और यहाँ पर गूगल एपीआई के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में आपको अपना वेबसाइट लिंक करना होता है। खूब सभी को वीडियो पसंद आया है और आर्टिकल इंडेक्सिंग के प्रोसेस के बारे में समझ आया है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांस और एसईओ के वीडियोस के साथ। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और आप मेरे चैनल वेब ऑडियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के अपडेट्स के बारे में मैं बताता रहूँगा इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।